My dear students, once again you are welcome in the online class of stress physiology. The today's topic of discussion is drought or water stress. Drought is defined as the deficiency of water severe enough to check the plant growth. कहने का मतलब प्लांट को इतनी पानी की कमी हो जाए कि उसका ग्रोथ प्रभावित हो जाए, ऐसे स्थिति को जो है ड्राउट स्ट्रेस कहते हैं या वाटर स्ट्रेस कहते हैं. Drought has been classified into two broad categories. First, soil drought, and second, atmospheric drought. Soil drought leads to atmospheric drought. कहने का मतलब जब जमीन में पानी सूख जाता है तो उसका प्रभाव जो है वातावरण पर भी पड़ जाता है और वातावरण में भी शुष्कता आ जाती है. Atmospheric drought occurs due to low atmospheric humidity, high wind velocity, and high temperature, which cause a plant to lose most of its water. Physiological changes occur due to drought. आइए देखें कि कौन कौन से प्लांट के शरीर में परिवर्तन होते हैं. तो फर्स्ट, functioning of stomata. In general, stomata lose their function and may die because wilting after certain limit denatures the starch in guard cells and also in the mesophyll cells. तो फंक्शनिंग स्टोमेटा का जो है इन कारणों से समाप्त हो जाती है. Second, carbohydrate metabolism in green leaves. The very first effect of drought on carbohydrate metabolism is that starch disappears from the wilted leaves and sugar accumulates simultaneously. Third है photosynthetic activity पर इसका प्रभाव. CO2 diffusion into the leaf is prevented due to decrease in stomatal opening. जो पहला वाला है फंक्शनिंग ऑफ स्टोमेटा, उसके कारण CO2 डिफ्यूजन जो है लीफ के भीतर प्रभावित हो जाता है. एंड देयर बाय रिड्यूसेस फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी इन ग्रीन सेल्स, और इसके कारण फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो है स्लो डाउन या नहीं हो पाती है. नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर. द रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ड्राउट causes an increase in the osmotic pressure of plant cells. This increase in osmotic pressure permits the plant to utilize better soil moisture. पानी की जो कमी होती है सूखे में, उससे प्लांट सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और परिणाम स्वरूप वो जमीन की पानी को बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाती है. कहने का मतलब लो मॉइस्चर कंटेंट जमीन में होने के बावजूद उसे अधिक से अधिक सोख लेती है, क्योंकि उसके सेल का ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ जाता है. नेक्स्ट है परमिएबिलिटी. द परमिएबिलिटी टू वाटर एंड यूरिया इंक्रीजेस ड्यूरिंग ड्राउट. तो सूखे में देखा गया है कि पानी के लिए और यूरिया के लिए परमिएबिलिटी बढ़ जाती है प्लांट सेल की. नेक्स्ट है बायोकेमिकल इफेक्ट्स. वाटर शॉर्टेज alters the chemical composition. सेल के कंपोजिशन को बदल देता है. फॉर एग्जाम्पल, स्टार्च इज कन्वर्टेड टू सुगर. बिसाइड्स दिस, देयर इज अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन नाइट्रेट, नाइट्रोजन एंड प्रोटीन सिंथेसिस इज एडवर्सली अफेक्टेड. तो ये सब रहा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट. अब एडाप्टेशन टू ड्राउट. प्लांट कैसे एडाप्ट करता है सूखे के प्रति अपने को. इसी एडाप्टेशन को दूसरी भाषा में हम कहते हैं ड्राउट रेजिस्टेंस.
Drought resistance is defined as the capacity of plants to survive during the period of drought with little or no injury. Drought resistance का जो परिभाषा है वो ये है कि प्लांट की वो क्षमता जो उसे सूखे के दौरान कम से कम प्रभावित होकर के उसको सरवाइव करने की कैपेसिटी देती है, इसी को कहते हैं ड्राउट रेजिस्टेंस। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन द एरियाज फेसिंग ड्राउट। ड्राउट जहाँ होता है, सूखा जहाँ होता है, ऐसी स्थिति में 3 तरह के प्लांट देखने को मिलते हैं। पहला इफीमेरल्स, सेकेंड सकुलेंट्स एंड थर्ड नॉन सकुलेंट प्लांट्स, नॉन सकुलेंट पेरिनियल्स। आइए देखते हैं कि व्हाट आर द इफीमेरल्स, किसको कहते हैं इफीमेरल्स। दीज आर शॉर्ट लाइफ प्लांट्स, ये थोड़े समय में ही अपनी लाइफ साइकिल पूरा करते हैं। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन अ शॉर्ट एंड फेवरेबल पीरियड ड्यूरिंग रेनी सीजन। बरसात में आप जो देखते हैं तमाम वनस्पतियाँ उगती हैं, या तो हम क्रॉप भी लेते हैं जो खरीफ के क्रॉप हैं, और वैसे भी जो है बहुत सारे प्लांट वाइल्ड रूप में उगते हैं और बरसात में अपनी लाइफ साइकिल पूरा करके सीड सेटिंग कर देते हैं। तो ये सब इफीमेरल्स की कैटेगरी में आते हैं। दे पास ड्राई पीरियड इन द फॉर्म ऑफ सीड्स, ड्राई पीरियड को बीज के रूप में पास कर देते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ड्राउट एस्केपिंग प्लांट। इन इफीमेरल्स को ड्राउट एस्केपिंग प्लांट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये ड्राउट का अनुभव करते ही नहीं, उसको पास कर देते हैं ऐसी अवस्था में जिसको हम बीज कहते हैं, जिस पर सूखे का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है सकुलेंट प्लांट्स। वे प्लांट्स जो मांसल होते हैं। These plants accumulate large quantities of water and use it slowly during the dry periods. ये ऐसे प्लांट हैं जो अपने भीतर काफी पानी इकट्ठा कर लेते हैं और उसको धीरे धीरे ड्राई पीरियड में यूटिलाइज करते हैं। Thus, they pass dry periods or drought without facing. इस तरह से ये भी जो है ड्राई पीरियड या ड्राउट को बिना उसको फेस किए पास कर जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनके भीतर जो है पानी इकट्ठा होता है। Such plants develop several morphological adaptations for reducing transpiration, such as, अब ये प्लांट ऐसे होते हैं कि ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए इनके अंदर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं मॉर्फोलॉजिकल, जैसे थिक क्यूटिकल, इनके ऊपर मोटा क्यूटिकल का फर्क पाया जाता है। रिड्यूस लीफ एरिया, इनमें पत्तियां कम पाई जाती हैं। सनकन स्टोमेटा, इनमें स्टोमेट्स जो होते हैं गड्ढों में होते हैं। थर्ड वन है नॉन सकुलेंट प्लांट्स। वे प्लांट्स जो सकुलेंट नहीं हैं। These plants are in fact the real drought enduring or tolerant plants. कहने का मतलब सचमुच में ड्राउट रेजिस्टेंट यही प्लांट है, क्योंकि वो ड्राउट में उत्पन्न होने वाली जो समस्याएं हैं उसको फेस करके सरवाइव करते हैं। इसीलिए इनको कहा गया है रियल ड्राउट enduring or tolerant plants. They tolerate drought without adopting any mechanism to ensure continuous supply of water. ये टॉलरेट करते हैं बिना अपने अंदर पानी की कंटिन्यूअस सप्लाई को जो है बना करके। They develop many morphological adaptations which are collectively called xeromorphy. इनके अंदर जो ऐसी हालत में उगने के लिए जो तमाम एडाप्टेशंस होते हैं उनको एक शब्द में जीरोमॉर्फी कहा जाता है। जीरोमॉर्फी का मतलब कि वनस्पति का वह रूप जो कि जीरोफिटिक कंडीशन में उगने के लिए अनुकूल होता है। जीरोफिटिक कंडीशन उसको कहते हैं जैसे मरुस्थलीय जगह, जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, हवाएं तेज चलती हैं, शुष्क वातावरण होता है। दे डेवलप इन जनरल ग्रेइश कलर, इनका कलर ग्रेइश होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, इनके सरफेस रिफ्लेक्टिंग होते हैं जो कि धूप को जो है रिफ्लेक्ट कर देते हैं। स्मॉलर लीव्स, इनकी पत्तियां काफ़ी छोटी होती हैं। एक्सटेंसिव रूट सिस्टम, इनका रूट जो है काफ़ी
विस्तृत होता है, गहराई तक जाता है। लीफ फॉल ड्यूरिंग ड्राई सीजन, ड्राई सीजन में इनकी पत्तियां झड़ भी जाती हैं कुछ प्लांट में। संकेन इंस्ट्रूमेंट्स, इनमें भी जो है इंस्ट्रूमेंट्स गड्ढों में पाए जाते हैं, या तो तने में या पत्ती में, जो भी हो। एंड थिक क्यूटिकल, और इनके ऊपर भी जो है क्यूटिकल की मोटी परत पाई जाती है। दे डेवलप एन इलेबोरेटेड कंडक्टिंग सिस्टम, इनके भीतर जो है जाइलम और फ्लोएम का जो है एक इलेबोरेटेड कंडक्टिंग सिस्टम पाया जाता है। द स्टोमेटा रिमेन क्लोज मोस्टली इन ड्राई पीरियड्स, मतलब शुष्क समय में इनके स्टोमेट्स बंद होते हैं, मेनली दिन में बंद होते हैं। द प्लांट्स डेवलप सेवरल प्रोटोप्लाज्मिक पिक्यूलियरिटीज, इनके अंदर तमाम प्रोटोप्लाज्मिक पिक्यूलियरिटीज भी देखने को मिलती है, सच एज सेल साइज, सेल स्ट्रक्चर, increased permeability, increased imbibition power, elasticity, small vacuoles, higher osmotic pressure, ये सब इनके जो है सेल की विशेषताएं हैं। मेथड्स टू ओवरकम ड्राउट, अब प्लांट के ऊपर ड्राउट का प्रभाव कम पड़े तो हम क्या एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिस जो है उन्हें सुझा सकते हैं। फर्स्ट, सिलेक्शन ऑफ ड्राउट टॉलरेंट स्पीसीज, ड्राउट प्रोन जगह पर हमें ड्राउट टॉलरेंट स्पीसीज जो है चुननी चाहिए सोइंग के लिए। नेक्स्ट है एडजस्टिंग द टाइम ऑफ सोइंग इन सच अ वे दैट द क्रॉप कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल बिफोर द ऑनसेट ऑफ ड्राउट, हम सोइंग टाइम जो है इस तरह से चुने जिससे सूखे की स्थिति उत्पन्न होने से पहले ही प्लांट जो है पक करके तैयार हो जाए। नेक्स्ट है सीड हार्डनिंग विथ पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोजन फास्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और थायोयूरिया, इनमें से किसी से भी हम सीड की हार्डनिंग करें वो फायदेमंद रहेगा। थिनिंग ऑफ पुअरली स्टेब्लिश प्लांट, जो प्लांट हेल्दी नहीं है उनको थिन आउट कर दें, बाहर निकाल दें। मल्चिंग टू मिनिमाइज द इवेपोरेटिव लॉस, हम ओपन एरिया जो है फील्ड में उस पर मल्चेस डाल दें जिससे कि वहाँ से इवेपोरेटिव लॉस पानी का ना हो। फोलियर स्प्रे ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट्स, एंटी ट्रांसपेरेंट्स का पत्तियों पर छिड़काव जैसे कि केओलिन, पीएमए, वैक्सेस एंड सिलिकॉन ऑयल्स, ये एंटी ट्रांसपेरेंट्स हैं, इनका जो है पत्तियों पर छिड़काव करके हम ट्रांसपेरेंटिव वाटर लॉस को जो है कुछ कम कर सकते हैं और प्लांट को जो है ऐसे कंडीशन में ड्राउट स्ट्रेस से कुछ न कुछ हम बचा सकते हैं। फोलियर स्प्रे ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, लास्ट है फोलियर स्प्रे ऑफ ग्रोथ रिटार्डेंट सच एज सीसीसी एंड M.Sc, मर्क्यूरी क्लोराइड। तो ये सब प्रैक्टिसेज हैं जो कि ड्राउट से बचाने के लिए रिकमेंडेड है। तो आज का क्लास आपका यहीं तक है, टॉपिक पूरा हो चुका है। अब आपको जो है इस पर जो प्रश्न आ रहा हो उसे पूछिए। नाउ द क्लास इज ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। थैंक्स।